एक ऐसा नौजवान जो आज सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर चुका है, लेकिन 2 बार इंटरव्यू में ड्रॉप हो चुका है और तीसरी बार स्टेट के अंदर जो है वो नाज़रीन किराम 3rd रैंक लाई है। बहुत बड़ी बात है। 2 बार इंटरव्यू में रह जाना एंड 3rd अटैम्प्ट में सीधा तीसरे नंबर पे आ जाना, मतलब रैंक 10 में 5 भी नहीं, डायरेक्टली 3rd नंबर। सर जैसे फेलियर से हम बहुत कुछ सीखते हैं। यूपीएससी के 2 इंटरव्यूज़ के ड्रॉप होने के बाद इस बार ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी, लेकिन ऐसा है कि इस फेलियर से इंसान ग्राउंडेड हो जाता है काफ़ी, कि हम सीखते हैं कि लाइफ में एक आपको आगे की जो डिफिकल्टी, ये जस्ट एक स्टार्ट है। मुझे लगता है कि एक स्टेपिंग स्टोन है। अभी हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, असली टारगेट हमारा जो है वो सर्विस में आके होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन का ऑफिशियली फेसबुक पेज। आमिर सुहेल के साथ कल जम्मू कश्मीर के JKAS के इम्तिहानात का नतीजा सामने आ चुका है। अक्षय जी हमारे साथ, मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। 3rd रैंक है इनका, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, चनकिया इंस्टीट्यूट का प्रोडक्ट है। और अवैस जी जिनके हाथों से कई सारे ऑफिसर्स जम्मू कश्मीर के अंदर बने हैं, आज ये बहुत खुश हैं क्योंकि इनकी मेहनत थी और अवैस जी ने इन पे मेहनत की, अक्षय जी पे, और इन्होंने करके दिखाया। रैंक 3rd है, तो मुझे लगता है कि पहला JNK का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हो रहा है अभी तक का, जो इम्तिहानात के नतीजा निकला है जिसका सबसे ज़्यादा रैंक है उसके साथ। अक्षय जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। मुझे ये बताएं कि आपकी क्या स्ट्रेटजीज थी इस पूरे इम्तिहान के अंदर? जी सर, जो सिविल सर्विसेज की जर्नी है, जैसे मैंने 2020 से पढ़ना स्टार्ट किया, तो लास्ट 4 ईयर्स से मैं इसी जर्नी में हूँ। किसी कारण की वजह से मैं KS का पहला अटेम्प्ट नहीं दे पाया था, जो 2021 में हुआ, जिस साल में एलिजिबल था उसके लिए, ड्यू टू सम फैमिली रीजंस। तो ये मेरा KS का पहला अटेम्प्ट था और मेरे को पहले अटेम्प्ट में रैंक 3rd आया। इसके अलावा मैंने UPSC के भी अटेम्प्ट दे चुका हूँ और UPSC में इंटरव्यू भी दे चुका हूँ। तो जहाँ तक रही स्ट्रेटेजी की बात, तो वो हम फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। जब आपकी इनिशियल प्रिपरेशन है, तो वो होलिस्टिक प्रिपरेशन होती है, जहाँ पे आपको बेसिक्स अंडरस्टैंड करने होते हैं, सिलेबस को समझना होता है और उसके अलावा जितना भी कोर कंसेप्ट है उनको अंडरस्टैंड करना होता है। उसके बाद जैसे जैसे एग्जाम की जर्नी आती है, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में। जैसे प्रीलिम्स से 3-4 मंथ्स पहले आपको प्री ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी पे पूरा फोकस करना है और आफ्टर प्रीलिम्स आपको कम्प्लीटली मेंस ओरिएंटेड पे, तो बाद में आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन इनिशियली सब कुछ कंबाइंड हो। आकाश, सोशल मीडिया का कितना इम्पैक्ट रहता है आपके इम्तिहानात के दौरान में आपकी ज़िंदगी पे? जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इन सब चीज़ों को लेकर आपका क्या रुझान था? सर देखिए, जैसे हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया इज ए डबल एज स्वॉर्ड। तो उसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, तो वो पर्सनली डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे आप यूज कितना कर रहे हैं। इस्तेमाल करते थे? सर मैं ऑन एंड ऑफ सोशल मीडिया, व्हाट्सएप रेगुलर होता था मेरे पास, बिकॉज इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो इंस्टाग्राम का ऐसा होता था कि जब मुझे लगे कि अगर ये चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो मैं अपना उसको डिलीट करके रख लेता था। ऑफलाइन ऑनलाइन एजुकेशन पे क्या सिस्टम रहता था आपका? सर मेरा मोस्टली मैंने फोकस किया था सेल्फ स्टडी पे, लेकिन आज के टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन का हम बहुत यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज आपको सब कुछ स्टडी मटेरियल, टीचर्स की बेस्ट गाइडेंस, सब कुछ आपको ऑनलाइन अवेलेबल होता है। तो आपको बड़ा बैलेंस्ड वे में करना पड़ता है, लेकिन एक और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होने की वजह से स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं, किसी भी एक टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज कंसल्ट कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी प्रिपरेशन पे कहीं ना कहीं एक सेटबैक आ जाता है। तो आपको ऑनलाइन सोर्सेज को फिल्टर करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि किस चीज़ को कहाँ से पढ़ना और किस हद तक पढ़ना है, वो ज़रूरी है। स्टडी टाइम कितना रहता था? कितने घंटे आप पढ़ते थे? किस कॉन्स्टेंसी के साथ? सर जब जर्नी स्टार्ट की थी पढ़ना, तब तो मेरा रेगुलर 7-8 आवर्स पर डे होता था ड्यूरिंग नॉर्मल डेज, लेकिन एग्जाम से पहले उसको मैं पुश करता था 9-10 आवर्स, लेकिन 9-10 आवर्स से ज़्यादा मैं कभी आज तक लाइफ में पढ़ नहीं पाया। तो क्या एक्सपेक्ट था कि क्या रैंक 3rd, रैंक 1st, रैंक 5th? तो जितना प्रिपरेशन थी उस हिसाब से आई वाज एक्सपेक्टिंग रैंक इन लिस्ट, बट रैंक 3rd एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसको लगा था कि हाँ, इतना एग्जाम हुआ है कि कहीं ना कहीं नाम आ जाएगा। अच्छा, जो तैयारी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें, स्पेशली जो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा कि कई सारे बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, फिर उसके बाद वापस उस फील्ड पे, उस ट्रैक पे आना उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट बन चुका जाता है। एक तो सोशल स्टिग्मा समाज का, एक अपने बैचमेट्स साथ वाले निकल गए, वो वहीं पे रह गया है, तो वो ना एक डिप्रेशन सा बन जाता है। वैसे हालात को फेस करने के लिए किन चीज़ों का होना इंतहाई ज़रूरी है? जी सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, जो मुझे लगता है कि जिसके बहुत कम बात होती है आज के टाइम में, मेंटल हेल्थ के ऊपर, और ये सब जो फैक्टर्स आपने बताए, तो इन सबको टैकल करना, इसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका रोल आता है आपके पेरेंट्स का, आपके फ्रेंड्स का और आपके मेंटोर्स, टीचर्स, इंस्टीट्यूट्स का रोल आता है। तो वहाँ पे एक है कि आपको मोटिवेट करना है खुद को, आपकी मेंटल हेल्थ पे फोकस करना है और आपको प्रिपेयर करना खुद को कि आपको लाइफ में कुछ भी फेस करने के काबिल बन सकते हो। यू हैव टू
एक्सपेक्ट द बेस्ट बट यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर वर्स्ट। मैंने भी लाइफ में बहुत फेलियर्स फेस किए एंड ऐसा हुआ था कि बैचमेट सब आगे निकल गए थे। एट टाइम्स आई फेल्ट लाइक गिविंग अप कि अब शायद छोड़ देना चाहिए, बट वहाँ पे टीचर्स का रोल, वहाँ पे पेरेंट्स का रोल, वो कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते रहे कि यू हैव द पोटेंशियल। आप बस अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो और जो आप लास्ट टाइम गलती कर रहे हो उसको इम्प्रूव करो। तो अक्षय जी, ऐसा क्या होता है कि आप जैसे काबिल तरीन बच्चे भी ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अब नहीं कर पाऊंगा, अब नहीं हो सकता है, मेरे साथ वाले निकल गए हैं? ये कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आप लोगों के जहनों में बहुत खटकता है? हालांकि 3rd रैंक है, बहुत बड़ा रैंक है, ये हासिल करना भी बहुत लोगों का ख्वाब होता है जो आपने पूरा किया है। तो मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि कौन से वो चीज़ें हैं, वो पॉइंट्स जिन पे पूरा फोकस करना है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ और आपका मेंटल बैलेंस जो है वो इक्वल रहे। सर पहले तो जो फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए वो है कंपैरिजन, कि हम लोग अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हैं। Yes. लाइक हमारे बैचमेट से या इवन हमारे कोलीग्स जो हमसे पहले अटेम्प्ट में शायद निकल गए होंगे। तो हमें वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि एक्चुअली हमें अपनी लाइफ जीनी है, वी हैव टू लिव आवर ओन लाइफ्स, और उनको अपनी लाइफ जीनी है। अगर हम वो चीज़ कंपैरिजन करना छोड़ देंगे तो हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। ये कहना तो बहुत आसान है बट इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। 4 साल से 3 साल से मैं खुद में भी ये क्वालिटी डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी सक्सेसफुली नहीं कर पाया हूँ बट आई एम स्टिल ट्राइंग। तो हमें कंपैरिजन करना छोड़ना है, हमने बस अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग देखना है। अच्छा, चाणक्य में आगे मैंने सुना कुछ दिन तक आप क्लासेस वगैरह भी देने जा रहे हैं। जी सर, मैं चाणक्य में लास्ट 2 मंथ से भी यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हूँ पढ़ाने के लिए। एंड अभी भी सर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव, एक मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स अभी अपीयर होंगे इस साल या नेक्स्ट ईयर यूपीएससी और केएस एग्जाम के लिए भी, और हम भी उनके लिए अवेलेबल रहेंगे जब तक हमारा ज्वाइनिंग पीरियड नहीं आता। इवन आफ्टर दैट जब भी सर बुलाएंगे स्टूडेंट्स के लिए हम गाइडेंस के लिए किसी भी टाइम अवेलेबल। थैंक यू सो वेल। फाइनली अनदर प्रोडक्ट फ्रॉम चाणक्य इंस्टीट्यूट। अवैस जी, सर के बाल सफ़ेद हो गए, कितने सारे ऑफिसर्स बना दिया आपने। हाँ, और ख्वाब होता है एक उस्ताद के लिए कि उसका जो स्टूडेंट है वो किसी कामयाबी पे पहुंचे। बहुत ज़्यादा ऑफिसर्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर से आपने जो है वो बना के साबित किए। क्या महसूस करते हैं आज के दौर में कि चाणक्य और आपकी मेहनत का कितना बड़ा इम्पैक्ट जो है वो और मुस्तकबिल के जो फ्यूचर के बच्चे उनकी ज़िंदगी में पड़ सकता है? देखिए, ये हमारी जो मैंने जब करियर शुरू किया था वहाँ से लेकर अभी तक के जो मेरा जो पूरा सफ़र रहा है, इसमें मैंने हर लो भी देखा, अब भी देखा। जैसे ये बच्चे तैयारी करते हैं और ये फेलियर भी देखते हैं, ये पास भी होते हैं, तो मैंने इन लोगों का सफ़र बनते देखा है। मैं हमेशा दोबारा हर साल उठ के वापस बच्चों को तैयारी कराता हूँ, वापस मेहनत करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं ऐसे जैसे काबिल बच्चों को जब ये सक्सेसफुल होते हैं, जब ये अच्छे रैंक्स लाते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ा इनकरेजमेंट बन जाता है नेक्स्ट ईयर के बैचेस को तैयार कराने का। जैसे अक्षय ने बोला कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे को दिमाग में रखते रहना चाहिए। जैसे आपने भी इनको पूछा कि एक बच्चा जो एग्जाम दे रहा है वो फेल हो रहा है, उसके बाद वो छोड़ने की चाह रखता है, सोशल स्टिग्मा होता है, जैसे समाज उसको इतना ज्यादा प्रेशर कर लेता है। उसके बाद भी मैं इन लोगों को अभी जो एक सेशन हुआ था, इन लोगों को भी यही बोल रहा था कि आप स्टूडेंट से ये बात करें कि आप इन्होंने या एनी ने, इन्होंने दोनों ने एक फेलियर जो है इसमें देखा है। इन्होंने एग्ज़ाम दिया है, ये 2020 तक इन्होंने कभी फेलियर देखा नहीं है। 20 के बाद जब इन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया, ये उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए, इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाए। पहली बार फेलियर देखना और उसके बाद वापस उठ के इस तैयारी में लग जाना, ये काबिल तारीफ़ है। मतलब दिस इज़ समथिंग दैट आई ऑलवेज लर्न कि इन लोगों से इंकरेजमेंट, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड सिविल सर्विसेज में चाहिए होता है। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक इंकरेजमेंट रहता है, जिसकी वजह से मैं नेक्स्ट जनरेशन को नेक्स्ट असाइनमेंट ले लेता हूँ, उनको तैयारी। चाणक्य का फ्यूचर प्लान क्या रहेगा सर, ऐसे नौजवानों के लिए जो कुछ करके दिखा सकते हैं? चाणक्य का फ्यूचर प्लान है कि मैं आप लोगों को स्टेट को, कंट्री को अच्छे ऑफिसर्स बना के देता रहूँगा। मेरा हमेशा ये प्लान रहेगा कि हर साल दर साल मैं आप लोगों को अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा सिविल सर्वेंट्स दूंगा। और मेरे यहाँ से कोशिश ये रहती है कि वो सिविल सर्वेंट जो है एग्ज़ाम तो पास करे, वो एग्जैक्टली उसको पब्लिक के लिए एक सिंपैथी रहे, एक फीलिंग रहे, ताकि वो कल को जब सिविल सर्वेंट बने तो अच्छे से हमदर्दी से काम करें, हमदर्दी से काम करें। अच्छा वैसे वेल फाइनली एक आखिरी सवाल रहेगा। हर साल यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो खुशी से निकलते हैं। यू मीन लाइक कि वो अपनी जिस मेहनत के दम पे यहाँ पे मेहनत करते हैं, उसी लिहाज से वो अपनी सीट भी निकाल लेते हैं। और कई सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जो छोड़ देते हैं कि अब नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो जो बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, जो रह जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो एक बार फिर से आएँ, फिर से स्टार्ट करें, कर सकते हैं वो?
मैंने बोला कि अक्षय एक लाइव जीता जागता एग्जाम्पल है यहाँ पर। 2020 तक ये टॉपर रहा है, पूरे एकेडमिक करियर में ये टॉपर रहा है। 2021 में पहला फेलियर इन्होंने फेस किया है। सिविल सर्विसेज यूपीएससी में इंटरव्यू में ड्रॉप होना, नेक्स्ट ईयर फिर ड्रॉप होना, उसके बाद सिविल सर्विस 2 बार ड्रॉप हो चुके हैं। उसके बाद ये सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज को इन्होंने एग्जाम दिया। पहली बार इन्होंने एग्जाम दिया है और वो रैंक 3rd यहाँ पर आए हुए। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ये दोबारा अपेयर होंगे और मेरी सारी उम्मीद है कि ये नेक्स्ट ईयर सिविल सर्वेंट हम फिर इंटरव्यू कर रहे होंगे, ये एज आईएएस ऑफिसर यहाँ इंटरव्यू दे रहे होंगे। Sure. प्लस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा मतलब दिस इज द एग्जाम्पल दैट आई वुड वांट टू टेक, कि जो स्टूडेंट्स को इनसे सीखना चाहिए कि अगर फेलियर इसमें आएगा, फेलियर से बच नहीं सकता इंसान। अगर फेलियर आएगा उससे आगे कैसे बढ़ना चाहिए, उससे लड़ के आगे वापस प्रिपरेशन में कैसे जाना चाहिए, वो इनसे सीखना चाहिए। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल रहेगा, एक ऐसा नौजवान जो आज सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर चुका है, लेकिन 2 बार इंटरव्यू में ड्रॉप हो चुका है और तीसरी बार स्टेट के अंदर जो है वो नाज़रीन किराम 3rd रैंक लाई है। बहुत बड़ी बात है। 2 बार इंटरव्यू में रह जाना एंड 3rd अटेम्प्ट में सीधा तीसरे नंबर पे आ जाना, मतलब रैंक 10 में 5 भी नहीं, डायरेक्टली 3rd नंबर। सर जैसे फेलियर से हम बहुत कुछ सीखते हैं। यूपीएससी के 2 इंटरव्यूज़ के ड्रॉप होने के बाद इस बार ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी, लेकिन ऐसा है कि इस फेलियर से इंसान ग्राउंडेड हो जाता है काफ़ी, कि हम सीखते हैं कि लाइफ में एक आपको आगे की जो क्योंकि ये जस्ट एक स्टार्ट है। मुझे लगता है कि एक स्टेपिंग स्टोन है। अभी हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, इसलिए टारगेट हमारा जो है वो सर्विस में आके होगा। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए, वहाँ पे वर्क करने के लिए मुझे लगता है कि फेलियर्स से हमें सीखना ज़रूरी है। और वो चीज़ मुझे लगता है अपने फेलियर से सीखी है, स्पेशली पेशेंस, टेम्परामेंट, हार्ड वर्क, कंपोजर। अगर शायद मैं फेल नहीं होता तो ये सब नहीं सीख पाता और इसकी इंपॉर्टेंस नहीं जान पाता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। वेल फाइनली मेरे साथ एक यंग ऑफिसर हैं अक्षय भाई, जिन्होंने बहुत बेहतरीन और उम्दा मिसाल कायम की है। 2 बारी सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में इंटरव्यू में ड्रॉप हुए हैं और 3rd अटेम्प्ट में जो है वो सीधा तीसरा रैंक लेकर आए हैं। इसे कहते हैं मेहनत। हिम्मत मर्दे तो मदद खुदा। अगर इंसान कुछ भी करना चाहे तो वो कर सकता है, सिर्फ हौसले इंसान के ना बुलंद होने चाहिए और मजबूती के साथ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि एक डेडिकेटेड ऑफिसर बनेंगे, रिश्वत को बिल्कुल नहीं लेंगे और अगर ऐसा कुछ करेंगे तो हम इनके खिलाफ रिपोर्ट भी करेंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे जितने भी ऑफिसर्स अब जो बनने जा रहे हैं J&K से, वो नौजवानों के दर्द को समझते हैं, वो तकलीफ़ को समझते हैं और वो अपने नेशन को ईमानदारी के साथ सर्व करेंगे। मेरी जानिब से, डेली तस्कीन के परिवार की जानिब से अवैस साहब को, अक्षय भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद है। और चाणक्य लगातार जम्मू कश्मीर से जो है वो KS के एस्पिरेंट्स को ये एक मैसेज देना चाहता है कि अगर आपका मुस्तकबिल और आपका फ्यूचर कोई भी इंस्टीट्यूट बना सकता है तो वो चाणक्य एकेडमी है। और दिल खोल कर आएँ और अपनी जीत हासिल करके जाएं। आमिर सुहेल के साथ ऑफिशियली सोशल मीडिया फेसबुक पेज पे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डेली तस्कीन के तमाम सोशल मीडिया पेज पे देखने के लिए शुक्रिया। और साथ ही साथ जितने भी लोग हमें लाखों जम्मू कश्मीर से बाहर भी देख रहे हैं, उन तमाम लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अक्षय जी के साथ इंटरव्यू करने का मकसद इतना ही है कि हमने वो बात इनसे जानने की कोशिश की है जो अहमियत रखती है आज के नौजवानों में।